और केवल सुनी नहीं, बड़े आनंद से विवाह में सभी लोग सम्मिलित भी हुए। बड़े आनंद से उत्साह के साथ में सभी लोग झूमते हुए भगवान के विवाह में शामिल हुए। तो अब यहाँ पर भगवान के कितने विवाह हुए? कुल 16,108, जिसमें से अभी कितने विवाहों की कथा सुनी? एक। तो बाकी कितने रहे? 16,107। विवाह तो भगवान का हुआ, लेकिन भगवान के जीवन में बड़ी प्रसन्नता। अच्छा, जिसका विवाह हो जाए तो थोड़े दिन तो प्रसन्नता रहती है, लेकिन यदि कहें कि भगवान के जीवन में भी क्या थोड़े दिन प्रसन्नता रही? भगवान के जीवन की यदि बात की जाए तो संघर्ष से भरा जीवन है भगवान का। हम लोग जेल के नाम से घबरा जाते हैं, लेकिन भगवान का जन्म ही कहाँ हुआ? जेल में। बालक ने जन्म लिया, माता पिता 6 महीने तक, साल भर, वर्ष भर, 3-3, 4-4 वर्ष हो जाते हैं, बालक को बाहर नहीं निकलने देते, कोई नजर ना लगा दे। अब लाला का जन्म हुआ, थोड़ी देर बाद वसुदेव जी लेकर गोकुल पहुंचाए, और वो भी कोई सुरक्षा नहीं। जल गिर रहा है ऊपर, भगवान के सहसानंद रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में भगवान गोकुल पहुंचे। उत्सव हो रहा है, ये भी नहीं कि बड़े हो गए हो भगवान, केवल 7 दिन के कि पूतना मौसी आ गई मारने के लिए। 3 महीने के हुए तो सक्टासुर आ गया, 1 वर्ष के हुए तृणावर्त आ गया। तो भगवान का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, लेकिन फिर भी भगवान कभी भी सर पकड़कर बैठकर रोए नहीं। और हमारे जीवन में थोड़ा सा भी अगर संकट आ जाए तो हे भगवान, बड़ा संकट दिया जीवन में, सारे के सारे दुख आपने हमें ही दे दिए। अरे पड़ोसी के लिए भी कुछ छोड़ देते, तो दुख आते तो हम विचार करते पड़ोसी के लिए भी छोड़ देते हैं, लेकिन सुख आते हैं तो ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, पड़ोसी का भी आ जाए, रिश्तेदार का भी सुख सब हमारे पास आ जाए। तो हम थोड़े से दुख में घबरा जाते, लेकिन भगवान नहीं घबराए। तो भगवान के प्रथम विवाह की कथा सुनी। प्रथम पुत्र हुआ प्रद्युम्न। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे जीवन में सुख कितना भी आ जाए, मित्र अच्छा किसी को बनाना हो तो बड़ी बातें करनी पड़ती हैं, बड़ा विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम आपके योग्य हैं, आप हमें अपना मित्र बना लीजिए। विश्वास पात्र बनना पड़ता है, लेकिन भगवान के शत्रुओं की कमी नहीं। यदि विचार करें जीवन में हमारे ही शत्रु होते हैं तो हमारे नहीं, भगवान के भी कई शत्रु हैं। कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युता देहोपपत्तेः भूयस्त मेव प्रत्यपद्यत। प्रथम पुत्र हुआ, भगवान के शत्रुओं की कमी नहीं। सूतिकाग्रह से ही एक संप्रासुर नाम का असुर उस बालक को चुरा कर ले गया। अब यदि बात करें, मित्र तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन क्या शत्रु बनाने पड़ते हैं? आज आप मोटरसाइकिल से चल रहे, कल को आपके पास 4 पहिया की गाड़ी आ गई। अब 4 पहिया की गाड़ी आ तो गई, लेकिन अब सामने वाला देख रहा, कल तक तो ये बाइक से जा रहा था, आज 4 व्हीलर, बस शत्रुता हो गई। आखिर इसके पास इतना आया कहां से? यदि हम आज सबसे हंसकर बात कर रहे हैं, हंसकर सबसे मिल रहे हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा? संस्कार नहीं अच्छे। किसी घड़ी चुप नहीं होती,
जब देखो कहाँ क्या बोलना है, कोई विचार नहीं, सबसे बोलती रहती है। अब अगर हम चुपचाप बैठे हो, किसी से ना बोले, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा घमंड बहुत है, किसी से कोई मतलब नहीं है, बोलना ही नहीं जानती, पता नहीं किस चीज का घमंड है। तो दोनों में समस्या सामने वाले को हो रही है। हम कहीं से भी जा रहे हैं मार्ग से, अगर इधर उधर देखते हुए जा रहे हैं तो लोग कहेंगे सीधे नहीं चल सकती, इधर उधर देखना ज्यादा आवश्यक है, यही सीखा है। अब अगर सीधे देखते हुए जा रहे हैं, नीचे देखते हुए जा रहे हैं, तो फिर सामने से प्रश्न आ जाते हैं, अरे कर्म ही नहीं अच्छे, कहां से मुंह उठाकर चलेगी, कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा कि शीश झुकाकर चलना पड़ रहा है। आज कुछ नहीं है, कल को समाज में नाम हो गया, धन संपदा आ गई, फिर भी लोग विचार करेंगे ऐसे कैसे धन आ गया, कोई 2 नंबर का काम किया होगा। तो मानो शत्रु बनाने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। आप थोड़े से सफल हो जाइए जीवन में, शत्रु अपने आप ही बन जाते हैं। फिर जिसे हम जानते हो या ना जानते हो, वो शत्रु बनना है तो बनना है। तो यहाँ पर भगवान के शत्रुओं की कमी नहीं। पुत्र हुआ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। इधर भगवान का जो प्रथम पुत्र, उसका तो हरण हो गया। और ये पुत्र कौन है? कल भी हमने कथा सुनाई थी, महारास लीला की कथा। तब भगवान ने एक शर्त रखी थी, हारने वाले को जीतने वाले का पुत्र बनना पड़ेगा। तो ये वही कामदेव भगवान का पुत्र बनकर आया। और एक और उदाहरण बताया था, जब कामदेव भगवान शंकर जी की समाधि को भंग करने के लिए गया, भगवान शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, सामने खड़ा कामदेव भस्म हुआ। रति मैया रोती हुई भगवान के पास में आई। भगवान ने कहा कि जब द्वापर में कृष्णावतार होगा, भगवान के बेटे बनकर तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अब उस संबरासुर दैत्य ने क्या किया, उस बालक को चुरा कर तो ले गया, लेकिन अपने पास नहीं रखा, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली आई, विशाल मछली है, उस बालक को निगल गई। कुछ मछुआरे आए, जाल डाला, जाल में अनेकों मछलियां फंसी, उन्हीं में से एक वो मछली भी फंस गई जो उस बालक को निगल गई। अब वो मछली जाल में फंसी निकाली गई और बिक्री हेतु बाजार में भेजी गई। बाजार में जब पहुंच गई तो जो संबरासुर नाम का असुर उस बालक को लेकर आया था, उसी के घर के रसोइया बाजार में गए और उसी मछली को खरीद कर ले आए। उसी के घर में वो मछली पहुंच गई और जब बनाने के लिए उस मछली को काटा गया तो आज वो बालक जीवित निकला। अब विचार कीजिए थोड़ा, यदि हमें और आपको कोई जल में फेंक दे और तैरना ना आता हो तो हमारा और आपका जीवन कितनी देर होगा? बहुत ज्यादा 2 मिनट हमारा आपका। और फिर छोटा सा बालक समुद्र में फेंका गया, मछली निकल गई, तो क्या समय नहीं लगा होगा? मछली जाल में फंसी, बाजार में पहुंची, समय नहीं लगा होगा?
वहां से आई, रसोई गृह में समय नहीं लगा होगा, काटी गई, लेकिन फिर भी भगवान की ही तो लीला है कि वो बालक जीवित निकला। अब तो यहाँ पर जैसे ही देखा तो आश्चर्य है, बालक जीवित है। असुर को दिया गया तो इसने कहा कि इस मछली का हमें कोई, इस बालक का कोई काम नहीं है, एक काम करो, हमारे यहाँ पर विद्यावती नाम की एक दासी काम करती है, तो ये बालक तुम ले जाकर उन्हें दे दो। बालक उनको ही दिया गया। अब तो गोद में लेकर बड़ा दुलार कर रही हैं, उस बालक का लालन पालन करती हैं। तो इधर एक दिन भगवान विराजमान विचार किया, रुक्मिणी जब से विवाह हुआ है तब से कभी भी हमसे कोई शिकायत नहीं की, हमें ये समस्या है प्रभु, या हम वहाँ 5-5 भाई तो इतने आनंद से रहती थी, लेकिन यहाँ पर आकर ये कष्ट है, ये समस्या, कुछ भी नहीं कहा। तो एक दिन भगवान ही गए। अब चूंकि पहले ही बताया था कि राक्षस विधि के अनुसार भगवान ने विवाह किया, वैसे तो महाभारत में तो 8 विधियां बताई गई, लेकिन अन्य शास्त्रों में 4 विधियां बताई गई। ब्राह्मण विधि यानी ब्राह्मणों को बुलाकर सुंदर विधि विधान के साथ में अग्नि के सम्मुख वर कन्या का विवाह किया जाता है। दूसरी गांधर्व विधि के साथ में विवाह। अब इसमें कन्या और वर एक दूसरे को पसंद कर ले, और अगर पसंद कर ले तो परिवार वालों को पता चले, परिवार वाले नहीं मान रहे तो कहीं पर कोर्ट में जाकर मामला हो गया, कहीं मंदिर में जाकर, और उस विवाह को हम लोग आज के युग में क्या कहते हैं वो सभी लोग जानते हैं। तीसरी, जो भगवान ने विवाह किया राक्षस विधि से, इसमें होता क्या है कि बात तो दूसरे के साथ में पक्की है, लेकिन कन्या किसी दूसरे के साथ में विदा हो जाती है। जैसा कि रुक्मिणी मैया की बात पक्की हुई शिशुपाल के साथ, लेकिन तुरंत के तुरंत पत्र लिखकर द्वारिकाधीश को भेजा गया और भगवान आए, मैया को ले गए। चौथी विधि होती पेशाच विधि। इसमें जो वर होता है तो अपने बाहुबल से, कन्या की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसका हरण करके फिर उसका वरण कर ले, तो ये चौथी विधि बताई गई। तो भगवान ने तीसरी विधि से विवाह किया मैया के साथ। तो एक दिन भगवान बैठे तो मैया के पास में गए और रुक्मिणी मैया से बोले कि रुक्मिणी योग्य थी तुम महान नृप के किसी, मैं तो किसी गांव का एक छोटा सा ग्वाला हूँ, होती जो शिशुपाल की तो राजरानी बनती, मैं तो किसी गांव का एक यादव नंद लाला हूँ, सोने का मुकुट शिशुपाल बांधता है प्रिय, मोर का मुकुट बांधता हूँ मैं, मोर पंख वाला हूँ, और मुझसे भला है शिशुपाल देखने में प्रिय, वो गोरे रंग वाला मैं काले रंग वाला हूँ। अब तो जैसे भगवान ने कहा कि मुझसे वो बहुत भला है, अरे वो तो सोने का मुकुट पहनता है और मैं कहा मोर पंख धारण करने वाला,
वो कितना सुंदर है और कहाँ मैं काले रंग वाला। तो आज जब अपने स्वामी के मुख से ये बातें सुनी हैं तो आज मैया धड़ाम से आज पृथ्वी पर गिर जाती है। भगवान ने विचार किया कि हमने तो थोड़ा सा उपहास किया था, लगता दवाई ज्यादा फायदा कर गई, असर कर गई, सो आज उठा कर बिठाया है, हम तो केवल उपहास कर रहे थे। अब इधर भगवान का जो वो पुत्र विद्यावती पाल रही हैं, जब थोड़ा सा युवा हुआ, बड़ा हुआ, तो नारद जी के द्वारा पता चला ये आपका ही पति है। आज पूर्व चर्चा बताई है तो यहाँ पर प्रद्युम्न जी महाराज को भी पता चला, तो संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी को लेकर जब तक वापस द्वारिका आए तो पीछे से भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। अब भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ और कैसे हुआ? सत्राजित नाम के एक राजा है कि आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट शमन्तकम्। सूर्य के ये बहुत बड़े भक्त हैं और मित्र भी हैं। बड़ी आराधना की है इन्होंने सूर्य देवता की, तो सूर्य देवता ने इन्हें एक मणि दी, जिस मणि का नाम है शमंतक मणि। नित्य पूजा करते हैं तो वो मणि नित्य प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती है। तो भगवान एक दिन सभा में विराजमान थे, वैसे ही उपहास करते हुए भगवान ने कह दिया आपके पास जो ये मणि है तो आपके घर में अधिक लोग हैं नहीं, आप हैं, आपका भाई प्रसेन और आपकी एक पुत्री जिसका नाम है सत्यभामा। तो ये जो मणि है ये 8 भार स्वर्ण देती है, तो एक काम कीजिए इस मणि को आप हमें दे दीजिए। भाई हम द्वारिका के राजा हैं, प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है, तो हमारी बड़ी सहायता हो जाएगी। अब सहायता हो जाएगी इसलिए जैसे ही मणि को मांगा तो सत्राजित ने देने से मना कर दिया। अब भगवान तो चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद उसी मणि को प्रसेन ने अपने गले में डाला और गले में पहनकर प्रसेन किसी वन में शिकार खेलने के लिए गए। हुआ क्या, किसी सिंह ने प्रहार किया, प्रसेन की हत्या हुई। उस मणि को लेकर वो सिंह आगे निकल गया। अब उस सिंह के पास में भी वो मणि नहीं रही, वो मणि पहुंची एक भालू के पास में और भालू ने उस मणि को ले जाकर अपनी कन्या को दे दिया खेलने के लिए। अब इधर जब प्रसेन वापस नहीं आया तो भगवान के ऊपर कलंक आ गया। सत्राजित ने विचार किया कृष्ण ने ये मणि मांगी थी लेकिन हमने दी नहीं, तो हो सकता है कि हमारे भाई को इसने मार दिया हो, मरवा दिया हो, उसकी हत्या करवा दी हो और उस मणि को कृष्ण ने चुरा लिया। अब कोई अगर अच्छी बात हो तो एक दूसरे के पास शीघ्रता से ना पहुंचे, लेकिन अगर कोई किसी की बुराई करता हो तो एक से दूसरे तक पहुंचने में देर नहीं लगती। पहुंचते पहुंचते सूचना द्वारिकाधीश कृष्ण के कानों में पड़ी। अब भगवान को जैसे ही पता चला कि हमने तो केवल हंसी में कह दिया था कि ये मणि हमें चाहिए, लेकिन कलंक आ गया और मणि तो हमने ली नहीं, तो आज स्वयं ही खोज करने के लिए निकले। क्योंकि जो चोरी ना करें हम और फिर भी सब लोग कहें कि चोरी तुमने की है, तो भगवान ने अपने सैनिकों को भी भेजा कि जाओ और जाकर देख कर आओ, पता लगा कर आओ कि ये मणि आखिर गई कहाँ, प्रसेन गया कहाँ पर।
और स्वयं भी खोज करने के लिए भगवान निकल पड़े। खोज करते करते भगवान पहुंचे उसी वन में, उसी स्थान पर जहां पर प्रसेन का मृत शरीर पड़ा। देखा कि पदचिन्ह बने हैं किसी सिंह के। उद्देश्य करते करते पहुंचे आगे तो देखा कि वहां पर सिंह भी मरा पड़ा है। अब वहां से आगे पदचिन्ह देखे किसी रिक्ष, किसी भालू के। उद्देश्य करते करते पहुंच गए तो देखा एक कुटिया बनी है और उसी कुटिया में एक कन्या उस मणि को लेकर क्रीड़ा कर रही, खेल रही। अब भगवान जैसे पहुंचे, जैसे ही मणि को देखा तो भगवान ने कहा कि इस मणि को हमें दे दो, ये मणि हमारी है। इस मणि के लिए हमारे ऊपर कलंक लग चुका है। अब विचार कीजिए, जो वस्तु खेलने के लिए हमारे पापा हमें दें और हमें बड़ी प्रिय हो, और कोई बाहरी व्यक्ति आए और कहे कि ये हमें दे दो, तो क्या हम दे देंगे? तो उस कन्या ने भी देने से मना कर दिया। और जब देने से मना किया तो भगवान बार बार कहे ये हमें दे दो, हमें दे दो। तो वहीं पर आ गए जामवंत जी। ये भालू और कोई नहीं, ये जामवंत जी। त्रेता युग में जब भगवान राम जी युद्ध कर रहे थे और युद्ध में लंका पर विजय प्राप्त की, तो सब कुछ ना कुछ भगवान से मांग रहे थे, लेकिन भगवान जामवंत जी को देख रहे थे। जामवंत जी कुछ नहीं मांग रहे भगवान से, चुपचाप खड़े हैं। तो आज यहाँ पर भगवान ने कहा एक बात बताओ, सब लोग कुछ ना कुछ मांग रहे हैं लेकिन तुम बड़ा मौन खड़े हो, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? जामवंत जी ने कहा प्रभु जो हमें चाहिए वो आप हमें दे नहीं सकते, इसलिए हम चुपचाप खड़े। भगवान विचार करे, जो सब लोग मांग रहे हम देते जा रहे हैं, और जामवंत को ऐसा क्या चाहिए कि ये कह रहे हैं कि प्रभु जो हम आपसे मांगेंगे आप हमें दे नहीं सकते। तो भगवान ने पूछा क्या चाहिए? हाथ जोड़कर जामवंत जी ने कहा प्रभु यदि कुछ देना चाहते हैं तो एक इच्छा है हमारी। जब हम युद्ध कर रहे थे तो लंका में जितने भी असुर सामने आए सबसे युद्ध किया, लेकिन कोई भी हमारे बराबरी का नहीं मिला। एक दो प्रहार में ही समाप्त हो जाते थे। तो इसीलिए जो शरीर की खुजली है वो खुजली शांत नहीं हुई। भगवान ने कहा फिर क्या चाहते हैं आप? हाथ जोड़कर प्रार्थना की प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो दो दो हाथ आपके साथ हो जाए तो आनंद आ जाता। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा इस अवतार में तो हम मर्यादित हैं, अब चूंकि हमारी सहायता की है तुमने तो इस अवतार में तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन द्वापर युग में जब कृष्णावतार होगा तब हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो आज जामवंत जी आए और जैसे ही देखा है कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमारी कन्या को परेशान कर रहा, सो आज युद्ध करना आरंभ कर दिया। और 28 दिन रात लगातार बिना रुके भगवान के साथ में युद्ध किया है। तब कहीं जाकर जब बिल्कुल शक्ति समाप्त हो गई, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बस प्रभु हम जान गए हैं आप हमारे वही रामचंद्र जी हैं। इस मणि को हम अपनी कन्या को दे चुके हैं, और एक पिता एक बार अगर अपनी पुत्री को धन दे दे तो वापस नहीं दे सकता। तो अब एक ही उपाय है। भगवान ने कहा क्या उपाय है? तो प्रभु यदि इतनी ही आवश्यक है आपको ये मणि लेना तो एक काम कीजिए, हमारी पुत्री के साथ में विवाह कर लीजिए, और जब हमारी पुत्री के साथ में आपका विवाह हो जाएगा तो उसका धन भी आपका हो जाएगा, तो ये मणि आप ले सकते हैं। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जाम्बवती के साथ में हुआ।
अब जाम्बवती जी को साथ में लेकर भगवान पहुंचे सत्राजित के पास, मणि को वापस किया और सत्राजित से बोले ये लीजिए अपनी मणि। इस मणि को हमने नहीं लिया, तुम्हारे भाई को हमने नहीं मारा। सारी की सारी कथा बताई और भगवान ने कहा यदि अब भी विश्वास ना हो तो प्रमाण साथ लेकर आए, इनसे पूछो। अब सत्राजित ने जैसे सुना, अच्छा जो सभा में बैठे विराजमान लोग, अब वो सब के सब सत्राजित को गालियां देने लगे। मूर्ख कहीं का, हमारे भगवान पर तूने कलंक लगा दिया, चोरी का आरोप लगाया। अब सत्राजित ताने सुन सुनकर परेशान, सो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इन तानों से, इन गालियों से बचा लीजिए। तो भगवान ने कहा हम कैसे बचा लें? सत्राजित ने कहा प्रभु एक उपाय है, यदि हमारी और आपकी रिश्तेदारी हो जाए तो ये कोई भी गालियां नहीं देंगे। अब रिश्तेदारी कौन सी? तो हमारी एक कन्या है, सत्यभामा नाम है, यदि आप उसके साथ विवाह कर ले तो हम आपके बन जाएंगे ससुर, और फिर जब आपके ससुर बन जाएंगे, पिता तुल्य बन जाएंगे, तो कोई गालियां देगा नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार किया। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ। चौथा विवाह भगवान का हुआ कालिंदी के साथ में। बड़ी तपस्या की अर्जुन के साथ में भगवान जब जा रहे थे तो मार्ग में ही देखा, तो अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं? तो हाथ जोड़कर कालिंदी ने कहा कि हम सूर्य की कन्या है, यमुना जी के अंश से उत्पन्न है कालिंदी, और भगवान कृष्ण को हम पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। सो अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, भगवान आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, एक और तो ये तपस्या कर रही हैं, दूसरी ओर आप आ रहे, सो आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार भगवान का कालिंदी के साथ में कौन सा विवाह हुआ? गिनते जाइए। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी के साथ। अब भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्रवृंदा जी के साथ में। दो भाई हैं, विंद और अनुविंद। तो इन्होंने अपनी बहन से कहा देखो स्वयंवर होने वाला है, अनेकों राजा हैं, लेकिन दुर्योधन बैठा है, दुर्योधन के गले में माला डालना ताकि हस्तिनापुर से संबंध अच्छे हो जाएं। अब बहन ने अपने भाई की आज्ञा को सिरोधार्य किया, लेकिन जैसे दुर्योधन के पास पहुंची तो दृष्टि पड़ गई आगे बैठे द्वारिकाधीश कृष्ण पर। अब जैसे ही भगवान को देखा तो ये भूल गई कि भैया ने क्या कहा था, जाकर सीधे द्वारिकाधीश कृष्ण के गले में माला डाली। अब तो बहन ने जैसे देखा कि भैया तलवार लेकर युद्ध करने आ रहे हैं, सो हाथ पकड़कर तुरंत ही 9-2-11 हो गई भगवान को लेकर। तो इस प्रकार मित्रवृंदा के साथ में भगवान का कौन सा विवाह हुआ? पांचवा कि छठवां? अगला विवाह जो हुआ नग्नजिति के साथ में हुआ। भगवान का सातवां विवाह भद्रा जी के साथ में हुआ और आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा जी के साथ में। तो इस प्रकार भगवान के मुख्य विवाह हुए 8। ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। अब बात करें अगर कि 16,100 विवाह, तो ये भगवान के विवाह एक साथ हुए। अब इनकी कथा, एक असुर है।